क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज से लगभग 100 से अधिक यात्री आए थे। उनकी अगुवाई जो हमारे कर रहे थे गुरुवर के अनन्य भक्त, लघु उम्र में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। श्रीमान नितिन जी टड़ैया टीकमगढ़ से आप मिलकर के जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट राजकुमार जी सतभैया। महान वैभवशाली, महान अतिशयकारी, निर्गंत सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के श्री चरणों में छामी, माता श्री के श्री चरणों में बंदावी। महाराज श्री, दो जिज्ञासाएं हैं। एक बालक की जिज्ञासा है कि सभी महाराजों के नाम के पीछे सागर क्यों लगा रहता है, और दूसरी महाराज श्री, आज जब आप सबसे ऊपर वेदी पे गए थे, आप भगवान को देख रहे थे और ये जो अब 10 से 15 मिनट तक हिलता रहा, ये महाराज श्री ये समझ में नहीं आया ये क्या था महाराज श्री। देखो, जो ये शुभ होता है, जैसे पहले बच्चों का नाम कुमार, चंद्र ये लगता था, अब नहीं लगता। अब सीधा कुमार लगते थे, चंद्र लगते थे, इनके कुमार लाल लगते थे, इनके कुमारी लगती थी, बाई लगती थी। ये सब शुभ सूचक संकेत माने जाते हैं। मूल शब्द के साथ कोई गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, उसी गुणवाचक के विशेषण के अनुसार विशेषण लगाए जाते हैं। तो ये परंपराएं, सागर की परंपरा पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद ही चली। उसके पहले किसी मुनियों में सागर शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आया। सुध सागर सूरी थे, अब उनके संबंध में नहीं कह सकते कि वो महाराज थे या कौन थे। इक्का दुक्का तो मिलते हैं सागर शब्द वाले, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। पुराने जितने आचार्य हैं, कुंदकुंद स्वामी, समंत्र भद्र स्वामी, उमा स्वामी, पूजपाद स्वामी, ये सब जितने नाम मिलते हैं, सब में किसी के साथ सागर शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद जितने भी प्रसिद्ध हुए, सबसे ज़्यादा सागर ही प्रसिद्ध हुए। रही बात ऊपर की स्थिति, तो अब इस प्रकार की स्थितियों को अपन कुछ भी कह सकते हैं। आकस्मिक घटनाएं हैं, घट जाती हैं। कई बार छत्रों के हिलने के बहुत सारे अतिशय मंदिरों में, मूर्तियों में देखने को मिलते हैं। अब और ये संकेत अपने आप में कुछ शुभ सूचक होते हैं। मंद मंद कोई भी चीज डोलती है, चवर का डोलना, छत्र का डोलना, मंद मंद पवन चलना, मंद मंद बरसात होना, इनके लिए शुभ संकेत दिए गए। वही बरसात मूसलाधार होती है तो शुभ नहीं है, लेकिन मंद मंद बरसात होती है शुभ है। तेज हवा शुभ नहीं है, मंद मंद हवा शुभ है। और छत्र का, चवर का एक मंद मंद गति से डोलना अपने आप में कोई ना कोई शुभ संकेत होते हैं। अगर में कक्का जी शब्द एक रूढ़ हो गया है कि कक्का जी बोलो, तो आदरणीय संतोष जी
पटना, यह नाम बिल्कुल सबके जवान पर आ जाता है। पूरी कमेटी जो कि अध्यक्ष है मणिभन मोहरा जी के, सभी लोग मिलकर के अपनी एक जिज्ञासा रख रहे हैं, जिज्ञासा रखेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे। अंकुश जी बहेरिया जो कि गुरुवर के अनन्य और परम भक्त हैं, हमारे युवा साथी भी हैं। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य हृदय सम्राट सुधा सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य 105 आरिका माता जी के श्री चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव, जब से आपका सागर नगर में आगमन हुआ है, निरंतर ही मणिभन मोहरा जी कमेटी आपकी सेवा में तत्पर लगी रही है और हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है, कर्म किए हैं कि आपकी चरण रज मणिभन मोहरा जी में गिरे। आज वह हमारी मेहनत फलीभूत हो गई है। हम सभी लोग हृदय से बहुत ही प्रफुल्लित हैं। और जैसा कि अभी एक महानुभाव ने जिज्ञासा समाधान में पूछा था शुभ संकेत के बारे में, तो जैसे ही आप आदिनाथ जिनालय में गए अपने आप छत्र हिलने लगा, इसका शुभ संकेत है कि परम पूज्य मुनिश्री का यहाँ पर शीतकालीन वाचना हम सभी को मिले, यही शुभ संकेत हम लोग मान रहे हैं। और सुबह सभी लोग अपने अपने घर से श्रीफल लेकर आएंगे और हम गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर समर्पित करेंगे। गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव की शीतकालीन वाचना मणिभन मोहरा जी सागर नगर का हृदय स्थल यहाँ पर हो, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दें। नमोस्तु गुरुदेव। 1980 में आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज द्वारा प्रथम ग्रंथ की वाचना सतखंडा ग्रंथ इसी स्थान पर हुई थी। आपके द्वारा भी कोई ग्रंथ की वाचना इस स्थान पर हो जाए, बिल्कुल जहां पर आप बैठे हुए हैं। वह वाचनाओं का क्रम एक ज्ञान यज्ञ के रूप में विद्वानों के साथ हुआ था। अब तुम लोग तो विद्वान हो नहीं, वो तो मूर्धन विद्वान, भारत के जो प्रकांड विद्वान थे, उनके साथ बैठ कर के जब से शायद सतखंडागम लिखा गया होगा, उसके बाद पहली बार ही वाचना हुई थी। उस समय पंडितों ने बताया अनुवाद हुए, लेकिन आज तक कोई ने वाचनाएं नहीं की। पर अपने आचार्य महाराज ऐसे थे कि उन सतखंडागम को एक स्वाध्याय की गद्दी पर ला करके और विद्वानों के साथ बैठ करके वाचना हुई। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका श्री गणेश शुरुआत मोहरा जी सागर से हुई थी। और ये प्रस्ताव सबसे पहले पंडित जी साहब थे, पन्नालाल जी साहब, उन्होंने ये बात नैनागढ़ में चर्चा की थी। और आज हम तो सब ग्रंथ पढ़ लेते हैं, लेकिन सतखंडागम को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो फिर वह चर्चा उस समय यहाँ पर शुरू हुई। और पन्नालाल जी साहब ने ही कहा कि विद्वानों को बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आचार्य ने कहा यहाँ उस सतखंडागम को समझेगा कौन। हम लोग भी उस समय नए नए लोग थे, संघ में भी कोई ऐसे समझदार नहीं थे कि सतखंडागम, क्योंकि शुरुआत ही पढ़ाई हुई थी सन 1980 में। 2 महीने पहले ही तो नैनागढ़ में दीक्षा हुई थी, 2-3 महीने पहले। तब फिर विद्वानों का मेला यहाँ इकट्ठा हुआ था वाचना का। अभी देखो कब क्या होता है, कोई चीज को संकल्प तो नहीं कर सकते, देखते जाओ क्या होता है। महाराज जी, आप बोल रहे हैं कि विद्वानी की व्यवस्था, आप आदेश दें और आशीर्वाद दें। अब विद्वानी नहीं है तो हम 2 दिन में सारे विद्वानों की विद्वानी नहीं है होता है। पटना कहता है संतोष भाई, आज विद्वानी नहीं, बुलाऊं किसे? आज सब प्रोफेसर हैं, पहले विद्वान थे, अब प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसरों को कोई ज्ञान नहीं है। आज भारत में दोनों परिषद में कर्म सिद्धांत के कोई विद्वान नहीं, कर्म सिद्धांत के कोई ज्ञाता नहीं। गौमर सार को नहीं लगा पा रहे हैं, गौमर सार आज के विद्वानों को लगाना नहीं आता है कि गौमर सार पढ़ा दे में। इसलिए अब विद्वान तो तैयार नहीं थे। हम गौमर सार श्रावकों को जरूर पढ़ा रहे। अभी महिलाएं खड़ी हुई थी ना,
तो वो मोहम्मद साहब पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या हो। प्रभु आप ही विद्वान बना दो, हमारों को लाने थोड़ा कछु तो ज्ञान लेवे। जगत पूज्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आपका जब वर्णी भवन मोरा जी में प्रवेश हुआ, जैसे ही आप ऊपर मंदिर में दर्शन करने ऊपर पहुंचे तो छत्र अपने आप हिलने लगा। तो ये तो अभी बोला इनने कि शुभ संकेत तो है, और महाराज श्री अब मोरा जी का शुभ संकेत ऐसा लग रहा है कि उद्धार होने वाला है। और गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो विधान आदि कार्य होते हैं उनमें जो सहयोग करता है कमेटी के माध्यम से, और जो विधान में बैठते हैं, तो उन दोनों में पुण्य किनको ज्यादा लगता है? देखो, बैठने में ही पुण्य ज्यादा है। सहयोग तुम दो कारणों से, सहयोग बहाना बना करके अपन तो सहयोग करेंगे बैठने में, क्योंकि सहयोग में व्यक्ति फ्री है, नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आने का नियम नहीं है, कोई भी बात नहीं। बीच में कोई कार्य आ गया तो चला गया, तो वो व्यवस्थाओं का अलग सहयोग है, उसमें सकलीकरण किया जाता है। तो सकलीकरण करने के बाद जो माहौल बनता है, जो परिणाम बनते हैं, वो ही अलौकिक है। व्यवस्थाओं में पुण्यबंध है, व्यवस्था संबंधी पुण्यबंध है, लेकिन पूजा संबंधी जो पुण्यबंध है वो नहीं होने वाला है। व्यवस्थाएं करता है, ठीक है, सर्वप्रथम अपन को बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब किसी भी कोई कार्यक्रम होता है तो पहला ये भाव बनाओ कि मुझे स्वयं पूजा करना है। फिर किसी परिस्थिति बस नहीं बैठ पाए, जैसे सुआ सूतक हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तब फिर व्यवस्थाओं में भाग लेना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं, जगत पूज्य का आज वर्णिभवन मोराजी में दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले वर्षा योग के पूर्व यहाँ पर आगमन हुआ था, अब वर्षा योग के उत्तरार्ध में यहाँ पर पुनः आगमन हुआ है। कल प्रातःकालीन परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में प्रातः ठीक 8 बजे से यहाँ पर श्री जी का अभिषेक, शांति धारा 8:05 7:30 प्रातःकाल 7:30 बजे से श्री जी का अभिषेक, शांति धारा यहाँ पर संपन्न होगी। उसके तत्पश्चात मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे, और जो भी महानुभाव जिन्होंने पड़गहन के लिए अपना नाम लिखाया है वह हमसे अपना टोकन नंबर प्राप्त करेंगे, व्यवस्थित रूप से पड़गहन के लिए खड़े होंगे। ठीक 8:05 से 8:05 से परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे। आज परम पूज्य मुनिश्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने आज परम पूज्य मुनिश्री को आहार दान प्रदान किया है। ब्रह्मचारी नीता दीदी, विमला देवी, प्रवीण भैया, दीपक भैया, आशीष जी, पारस किराना परिवार के सभी महानुभाव यहाँ पर आए और आरती प्रारंभ करें। सभी लोगों समय का विशेष ध्यान रखें।
दीवाना। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा। हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा। दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा।